Hello students, welcome back to your topic. So today we are going to discuss class 10 social science worksheet number 77 for date 1 February 2022 और आज हम अपना नेशनल्स इन इंडिया आगे करेंगे। तो आज हम नेशनल्स इन इंडिया में सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे मैं CDM बोलने वाली हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. On 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its reduction, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. महात्मा गांधी ने सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल देखा, नमक में एक पावरफुल सिंबल देखा जिससे कि वो देश को एक साथ ला सकते थे। 31 जनवरी 1930 में उन्होंने एक लेटर भेजा वाइसरॉय आयरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी, और इनमें से कुछ जो थी वो जनरल इंटरेस्ट की थी और कुछ जो थी वो स्पेसिफिक डिमांड्स थी अलग अलग क्लासेस की, इंडस्ट्रियलिस्ट से पीजेंट्स तक, ठीक है। मतलब पेजेंट्स की भी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी थी, अलग अलग क्लासेस की डिमांड्स थी। मोस्ट स्टरिंग, इनमें से सबसे अलग जो डिमांड थी और सबसे ज़्यादा हिलाने वाली जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो थी सॉल्ट टैक्स को बंद करना। सॉल्ट जो था एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अमीर गरीब सब एक जैसे ही खाते हैं और बहुत ही ज़रूरी होता है खाने में। अगर ये नहीं होगा तो खाने में कोई स्वाद नहीं होगा। तो सॉल्ट का जो टैक्स था और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसके प्रोडक्शन पे, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हमारे देश में अगर नमक बनता है तो हम क्यों उस पर टैक्स भरें, ठीक है। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश रूल का ये फेस दिखाया लोगों को जो कि उनके साथ थे कि ये ठीक है। सो वो दिखाना चाहते थे कि ऐसी है हम ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो महात्मा गांधी लेटर वॉज इन वे एन अल्टीमेटम. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irvin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. 1,000 came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped. He told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरीके से धमकी टाइप था कि अगर जो डिमांड्स है वो 11 मार्च तक फुलफिल नहीं करेंगे, मतलब मानेंगे नहीं, तो लेटर जो है उसमें लिखा था कि जो कांग्रेस है वो CDM को लॉन्च कर देगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देगी, और आयरविन जो था वो नहीं कर रहा था और उसने नेगोशिएट कर दिया, मतलब उसने नहीं मानी बातें। तो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च को शुरू किया जिसमें 78 वॉलंटियर्स थे शुरू में, बाद में बढ़ गए थे। द मार्च वॉज, जो मार्च थी वो 240 मील तक वो चले थे और उन्होंने शुरू किया था अपने आश्रम से जो कि साबरमती में था, और गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक उन्हें जाना था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन तक वो पैदल चल के गए, मतलब हर एक दिन में 10 माइल वो चलते थे, और हज़ारों लोग उनका जहाँ पे भी महात्मा गांधी रुकते थे वहाँ पे लोग आते थे उनकी बातें सुनने, और वो उन्हें बताते थे कि उनके लिए स्वराज का क्या मतलब है, और उनसे बोलते थे कि वो पीसफुली जो है वो मतलब ब्रिटिश को डिफाई करे, उनका साथ ना दे। सो 6 अप्रैल को वो डांडी पे पहुँचे और उन्होंने सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और लॉ को तोड़ा। डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो NCM और NCM मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैं बोलूँगी तो कंफ्यूज मत होना।
तो एनसीएम और सीडीएम में क्या डिफरेंस है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसमें लोगों को कहा गया था कि आप कोऑपरेशन को रिफ्यूज़ करो, मतलब कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट मत करो, बट नाउ दे वर आस्क्ड टू नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। सो पर इसमें क्या था, कोऑपरेशन तो करना ही नहीं था, पर इसमें लॉज को भी तोड़ना था, जो कि गलत लॉ बना रखे थे, गलत कानून थे। सो थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। तो हज़ारों लोगों ने अलग अलग कंट्री, मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से सॉल्ट को तोड़ा, सॉल्ट को बनाया और डेमोन्स्ट्रेट किया गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने जाके वो करते थे ऐसा। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैला, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया, लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया गया, मतलब कि आने जाने का रास्ता बंद कर देते थे, घेर देते थे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। सो पेजेंट्स जो थे उन्होंने बोला कि हम पैसे नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्सेस भी नहीं देंगे, विलेज ऑफिशियल्स में रिज़ाइन कर दिया, मतलब कि कोई भी ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी जॉब होती थी। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। और काफ़ी सारी जगहों पर फॉरेस्ट, मतलब जो कि जंगल में लोग रहते थे, उन्होंने जंगल के लॉज को भी तोड़ा, वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाते थे। मतलब कुछ कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे, तो वो लोग वहाँ पे गए और उधर से उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, अपने जो भी गाय वगैरह है, भेड़ बकरी, उन सबको चराया। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने लॉ को तोड़ा। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. इस डेवलपमेंट से परेशान होके, मतलब सोच में पड़ गए वो कि ऐसे तो हमारा रूल टूट जाएगा। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, इससे हिंसा होने लग गई काफ़ी सारी जगह पे। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी वॉज हिमसेल्फ अरेस्टेड, एक महीने बाद जब महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो गए थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर के, उन्होंने अटैक किया पुलिस पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया। अ फ्राइटन्ड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और इससे जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने मारामारी से इसको जवाब दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 100,000 पीपल वर अरेस्टेड। सो जो पीसफुल सत्याग्रही थे, मतलब सत्याग्रहियों को के ऊपर अटैक किया गया, और जो औरतें थी, बच्चे थे, उनको मारा गया। अबाउट 100,000, मतलब कि 1,00,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर इनटू अ पैक्ट विद आयरन ऑन 5 मार्च 1931। सो ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो सीडीएम को बंद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि वो मूवमेंट को बंद कर रहे हैं, और एंटर किया आयरन के साथ। उन्होंने एक पैक्ट किया 5 मार्च 1931 में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, कमेंट। तो इसमें आप जो है कमेंट में आप डालोगे ये वाला, यहाँ से फर्स्ट पैरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है हमारे पास, हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम सीडीएम। सो एनसीएम और सीडीएम में डिफरेंट जो था वो हम ये वाला पैरा लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 2। आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।